अरबिक में गाएंगा सेम चुनरी चुनरी, तो कैसा गाएंगा तू? अल्लाह बहुत मुश्किल है मेरे को, मैं मुश्किल से चुनरी चुनरी याद किया है। और तू बोलते है अरबिक में गाओ। कोई अरबिक गाना है कोई? ना कर सलमान ना कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माहीज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने हालचाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। और आपके यहाँ भाई गर्मी के क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ तो गर्मी ने ना रिकॉर्ड कायम कर रखा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना क्लिपिंग, इतना अच्छा मौसम हो गया था ना कि देखो, आप खुद देखो कितने प्यारे से बादल आ रहे हैं। और ऐसे मौसम में मुझे टेरेस पे खड़ा हो ना, जब खूब तेज की आंधी चलती हो, बारिश होती हो, हा, मेरा फेवरेट वेदर है ये। लेकिन इस वेदर में जब बारिश रुक के जो धूप निकलती है और गर्मी होती है ना, वो मेरा सबसे ज़्यादा नापसंदीदा सीन होता है इस वेदर का। क्योंकि ऐसी चिपचिप वाली गर्मी हो जाती है ना, फिर उमस वाली, बर्दाश्त के बाहर। बट ऐसे व्यूज़ देख के तो मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे जो लास्ट वीडियोस थे ना लव मैरिज वाले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उस पे इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं ना, उनका जिक्र बाद में करूँगी। ये देखो, अभी तो मैं सिर्फ आपको बादल दिखा रही थी, फिर इतना हैवी रेन हुआ है ना, इतना हैवी रेन हुआ है कि हमें पेंट करना था अंदर रूम में। सब हमारा प्लान चौपट हो गया। पेंट सामान हम लोग निकाल ही रहे थे कि बस बारिश शुरू हो गई। अब बारिश में सामान तो सारा बाहर ही निकाल के रखना था ना हमें, तो हमने काम वहीं पे रोक दिया। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। यहाँ पे मैंने अपना रूम खाली कर लिया और खाली होने के बाद ये देखो क्या कंडीशन है। इसमें कम से कम 8-10 साल से पेंट नहीं करवाया था। रीज़न जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से पता है। मैं बार बार उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहती हूँ। पुरानी यादों को जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा होता है। तो अगर कोई भी रीज़न जानना चाहता हो तो प्लीज़ मेरे पुराने ब्लॉग्स जो हैं वो आप उठा के देख लीजिएगा, या फिर मेरा हेल्थ अपडेट वाला जो फर्स्ट वीडियो है वो उठा के देख लेना, उसको आपको रीज़न पता चल जाएगा। वो मैंने दिखाया आपको एम्प्टी रूम जब मैं खाली कर रही थी अपना। ये मेरा किचन वाला पोर्शन है और साथ ही में इसी में ही मैं एक फोल्डिंग डालती हूँ जिस पे गुफरांस होता है। तो यहाँ पे पेंट जो था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पेंट मैंने कलर चेंज करवा दिया है, ग्रीन की जगह पे रेड करवा दिया है। एक्चुअली करवाना तो मुझे मरून था बट रेड आ गया। रेड भी अच्छा लग रहा है। इसको मैंने ऑफ वाइट के साथ में कॉम्बाइन करा है। जो अलमीराज हैं उनमें आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, वो मैंने प्लास्टिक शीट्स लगाई हैं क्योंकि अलमीरा में सीलन आ जाती है ना, जिसकी वजह से कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का डर रहता है। तो मैंने वो प्लास्टिक लगा के उसमें नैप्थलीन बॉल्स रख के कपड़े सब अरेंज कर दिए हैं। थोड़ा बहुत सामान रह गया, ये ओटली पोटली जो है ना, जो यूज़लेस सामान है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, ये उनकी है। इन सबको मुझे फिकवाना है, ठीक है। ये देखो मेरा लाडला आ गया, मुझे वीडियो शूट नहीं करने देता है, आगे आगे घूमेगा बस। अब यहाँ पे मेरा रूम जो है पूरा कंप्लीट हो गया था। मैंने कर्टन्स भी मैचिंग के डाले थे। आप लोग प्लीज़ बताना कैसा लगा मेरा रूम। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर दूँ। तो ये है फजर से 1 घंटे पहले की क्लिप, यानी कि 4 बजे की क्लिप। मैं सो रही थी। कैमरा गुफरान को मैंने पहले ही बोल दिया था, बाबू जब आप उठो तो कैमरा सेट कर देना, और कैमरा सेट करने के बाद में मुझे आवाज़ देना। तो उसने कैमरा सेट कर दिया था, फिर उसने मुझे आवाज़ दी है। मैं उठी हूँ। उठ के मेरा सबसे पहला काम होता है अपने रब को याद करना, उसका शुक्रिया अदा करना कि उसने हमें नेक्स्ट डे देखने की के काबिल समझा, हमें सही सलामत उठाया। तो मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ, कलमा पढ़ती हूँ। उसके बाद में अपने बेड से नीचे उतरती हूँ। नीचे उतरने के बाद में साइड में मैंने एक हैंकी वॉश करा था, वो मुझे दिख गया तो मैंने कहा इसे भी फ़ोल्ड करके इसकी जगह पे पहुंचा देती हूँ, वरना फिर मैं ना जब से मेडिकेशन पे हूँ चीज़ें भूलने बहुत जल्दी लगी हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा पड़ा रह गया तो पड़ा ही रह जाएगा, अभी मुझे जल्दी से सबको रखना है। अच्छा, ये सलवार देख के आप लोग वो मत करना, माइंड मत करना। एक्चुअली पैसे तो मैं इसके नीचे प्लाजो पहनती हूँ, बट यहाँ पर मैंने सलवार वेयर कर रखा है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, लूज़ लग रहा था। हालांकि प्लाजो भी लूज़ होते हैं ना, बट मैं इसके साथ वाला सूट पहनी थी। सूट में मुझे गर्मी लग रही थी, सूट उतार के मैंने सिर्फ टी-शर्ट डाल ली थी। अब उठने के बाद में फ़र्स्ट काम मेरा ये होता है कि मुझे मेरी बेडिंग ठीक करनी होती है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, जैसे भी उठ के बैठ के जिस तरीके से लग पाती है धीरे धीरे वो सब करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत करने लगी हूँ, वरना मुझसे तो हिला डुला भी नहीं जाता है मेरी डिसीज़ की वजह से। डिसीज़ क्या है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, उसका भी मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। बट इस पुताई ने मेरी जान निकाल ली थी। पता है इतना काम होता है, इतना सारा साफ़ सफाई, फिर पेंट वेंट करना। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या हो गया ना, एक्चुअली जो हमने बुलाए थे ना पेंट करने वाले अंकल जी,
उन्होंने हमारा इतना ढेर सारा 10 लीटर पूरा पेंट हमारा बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। बोल रहे थे 10-10 लीटर की बाल्टियाँ लोगों की ख़राब हो जाती हैं और आप इसको माइंड कर रहे हो इतना ज़्यादा। मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा भैया उनके पास पैसे हराम के होते होंगे, मेरे हस्बैंड 2-2 महीने बाहर रहते हैं घर से, तब कहीं जाके हमारे यहाँ अर्निंग आती है। और बहुत बुरे फेज़ को हमने फेस किया है, तो भाई हमारे पास तो हराम का पैसा है नहीं। उसको हमने भगा दिया। ये सारा पेंट मेरे हस्बैंड ने करा है, तो उनके साथ में मैं भी लगी हूँ साथ में, तो इस वजह से और भी ज़्यादा हो गया। अब आप लोग कहेंगे दी आप तो बीमार रहते हो, आपने कैसे करा? पेन किलर खा खा के करा है, पेन किलर खा खा के। जहाँ मैं दिन में एक टाइम पेन किलर खा रही थी, तो जब ये पेंट हुआ है ना, तो दिन में 4-4 बार मैंने पेन किलर खाई है। अब यहाँ से रूम में मैंने अच्छे से लगा दिया था झाड़ू। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी। आज आप लोगों ने मेरा किचन एरिया भी पूरा देख लिया है, थोड़ी देर में मैं आपको पूरा दिखा भी दूँगी। देन मैं आ गई हूँ मोप लेके, मोपिंग भी कर ही देती हूँ। सुबह सुबह का पहला काम मेरा यही होता है, ब्रूमिंग, मोपिंग, डस्टिंग, ये सब करने के बाद में फजर पढ़ लिया। फजर पढ़ के फिर जल्दी से नहीं ये सब करने के बाद में लेटती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि जाहिर सी बात है कमर टूट जाती, मेरे बहुत पेन होता है। बैठ के तो पोछा नहीं लगाया जाता ना, बट जैसे बेड का नीचे हो गया, ये फोल्डिंग के नीचे हो गया, तो मुझे बैठ के ही लगाना पड़ता है। तो ये सब काम करने के बाद में फिर मैं फ़्रेश होती हूँ। फ्रेश होके अपनी नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद में ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो इधर मैं जल्दी से मोपिंग कर रही हूँ। धुलाई तो मैंने कल ही करी थी अच्छे से। मैंने क्या करी थी, अपने हस्बैंड को साथ में लगाया था, अकेले तो मेरे बस की थी नहीं। वो बेचारे जो पेंट नीचे गिरा हुआ था ना, उसको उन्होंने ब्रश से रब करा था अच्छे से, और फिर मैंने धुलाई कर दी थी सारी। और फिर जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, पूछो ही मत। पता है जितने दिन पेंट चला है, रोटी तो मैंने बनाई नहीं, दाल चावल, खिचड़ी, तायरी, बिरयानी, ये चीज़ें खिली है मेरे घर में। रोटी या सालन नहीं खिला है। कम से कम 4 दिन लगे, 4 दिन नहीं खिली ये सब चीज़ें इसमें। अभी यहाँ पे मैं मोपिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये मोप जो है ना, ये मेरा बकेट वाला मोप नहीं है, ये ऐसे ही मुझे दिख गया था रैंडम, तो मैंने ले लिया था। मैंने कहा बकेट में भी क्या होता है ना, उसको प्रेस करते हैं तो वो हाथ से उसको अच्छे से स्क्वीज़ हो जाता है, बट मैं इसको पैर से स्क्वीज़ कर लेती हूँ। इसको पहले ले जाके वॉश करती हूँ अच्छे से, फिर इसके ऊपर ना पैर से अपने पंजे से इसको स्क्वीज़ कर लेती हूँ। अच्छे से पानी निकल जाता है और मोपिंग भी काफ़ी क्लियर हो जाती है इससे। तो ऐसे ही करके मैंने रूम में भी मोपिंग कर ली थी और किचन में भी मोपिंग कर ली थी। और पेंट होने के बाद में हालांकि जगह वही रहती है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा बड़ा सा लगने लगता है ना, सब क्लीन सा। तो बस वही हाल है। अब यहाँ पे देखो ऐसे करके, जैसे मैं बता रही थी ना, भी बेड के नीचे और फोल्डिंग के नीचे मुझे बैठ के करना पड़ता है। मैं चाहूँ तो इस फोल्डिंग को समेट भी सकती हूँ, बट मैं इसलिए नहीं समझती हूँ ना, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आप सबको पता है ना, तो मेरे पास कूलर है ना AC है, सीलिंग फ़ैन है, और सीलिंग हमारी काफ़ी नीचे, तो बहुत गर्मी लगती है। कमरे में तो बिल्कुल तंदूर हो रहा होता है। तो मैं बाहर जिस फोल्डिंग पे गुफरान्स होता है ना, वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है, तो मैं सारा दिन वहाँ पे तो यहाँ पे मेरा हो गया है रूम नीट एंड क्लीन। और आप लोग ये बताना, मैंने अपने रूम में कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवा दिया। पहले ग्रीन और ऑरेंज था, अब मैंने रेड एंड ऑफ वाइट करवाया है। आप लोग देख के बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और इसमें मैं और क्या रेन्यूएशन के लिए और भी कुछ ऐड कर सकती हूँ, तो वो आइडिया भी आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। ये कर्टन्स भी देखो मैंने मैचिंग के ला के लगाए हैं। बस ये बेडशीट चेंज करना है मुझे, बेडशीट भी मैचिंग का चाहिए। ये सोफ़ा पड़ा है, स्पेस देखो कितना ज़्यादा हो जाता है ना, बल्कि सामान वही होता है लेकिन स्पेस फिर भी ज़्यादा हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और ये जो हार्ट है ना, ये मेरा हाईलाइट हो रहा है। मैं जब अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी, तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने उनको एक गिफ्ट दिया था। हमारी शादी को 15 सालें हो गई हैं और हमें मिले हुए 3 सालें हो गई हैं, तो 18-19 साल पुराना है जी। बाकी यहाँ पे भी कर्टन पड़ना भी बाकी है, जब पड़ जाएगा तब भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरा कॉस्मेटिक रखा रहता है सारा, मतलब कॉस्मेटिक तो मैं यूज़ करती नहीं, मेरा हल्वर प्रोडक्ट यहाँ पे रखे रहते हैं। इसमें जो है ये गुफरान के उसके डैडी के हैं, और इस बॉक्स में मेरे हैं, ठीक है। ये रहा मेरा ट्राईपॉड, जिस पे मैं वीडियोस अपने एडिट करती हूँ, शूट करती हूँ। ये विंडो है जिस पे अभी वार्निश होनी है ना गेट पे, तो इस वजह से गेट गंदी सी लग रही है। जब इन सब पे कर्टन्स पड़ जाएंगे तो मैं आपको फाइनल लुक एक बार और दिखाऊंगी। तो अब आ जाते हैं हम किचन की तरफ। ये लगा हुआ है पुताई के बाद जो गंदे बर्तन, वो गंदे कपड़े निकलते हैं ना, पर्दे, चादर, और फिर एक हफ्ते पुताई में लग गया पूरा, तो एक हफ्ते के कपड़ों का ढेर। अभी ने देख के मेरे सर में हो रहा है दर्द।
ये फोल्डिंग है जिसपे गुफरान सोता है। गुफरान का बिस्तर फोल्ड करा हुआ है। ये मेरा दुपट्टा पड़ा है क्योंकि कुछ देर पहले मैं यहाँ पे सोई हुई थी। ये सोफ़ा मैंने बैठने के लिए खाली करा था। हमारे साहबजादे ने अपना बैग डाल दिया इस पर। ये रखे हैं आलू प्याज, जो कि शायद आज बनाऊंगी मैं, नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड का कुछ और दिल हुआ तो उनको कुछ और बना के खिला दूंगी। ये रहा मेरा दवाइयों का ख़जाना, ऊपर से नीचे तक इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेडिसिन रखी हुई हैं। ये रहा हमारा ओवन, जिसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। ओनली जो हमारा फूड होता है ना, उसको रीहीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बेकिंग मेरे से, इसमें मैंने जितनी बार भी बेकिंग की है डिसॉस्टर हुआ है, तो मैं बेकिंग नहीं कर सकती। ये वही वाला फ़ोटो है जो मैंने आप लोगों को अपने लव मैरिज वाले ब्लॉग में दिखाया था। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे ये बास्केट क्यों ऊपर रखी रहती है। एक्चुअली गुफरान के स्कूल में ना क्राफ्ट कंपटीशन में गुफरान ने ये बास्केट बनाई थी। इसके अंदर ढेर सारे पेपर फ्लावर्स बना के रखे थे, तो पेपर फ्लावर्स तो उसने पता नहीं कहाँ फेंक दिए। ये टोकरी मेरे काम में आ गई तो मैंने रख लीजिए, ठीक है। और क्या दिखाना है। और बाकी ये यहाँ का सरफेस ऐसे ही रहने दिया है। यहाँ ग्रीन ग्रीन जहाँ था वहाँ पे रेड कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपके ये वाले जो जार हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। प्यारे तो खैर ये लगते हैं, बट ये प्यारे तो बहुत लगते हैं, हार्ड भी बहुत है। लेकिन ये जेल के हैं बॉक्स, देखो आपको दिख रहा होगा, इस पर जी बना हुआ। इसमें गेट्स वेट का जो जेल आता है ना, इसमें गेट वेट्स का जो जेल आता है ना, ये उसके डिब्बे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, बता दिया मैंने आपको। अपना किचन विचन सब अरेंज हो गया है। आज जाके काम से फुर्सत मिली है। अब बचा है ये कपड़ों का काम। वहाँ पे देखो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, मुझे ये बर्तन भी अभी धोने हैं बैठ के। कुल मिला के रूम को देख के मैं अच्छी खासी सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को मेरा रूम मेकओवर कैसा लगा। बस इसमें कमी एक लग रही है ये बेडशीट की, ये बहुत ही जल्दी मैं चेंज कर दूँगी इंशाल्लाह। बाकी कर्टन्स जो है मेरी वॉल से मैच करते हुए मैंने लिए हैं। अभी मेरे विंडोज़ पे डालना बाकी रह गया है। हालांकि मेरी विंडोज़ जो है क्रीम कलर की हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इस पर मैं रेड कलर का कर्टन डालूँगी। है मेरे पास रेड कलर की बेडशीट भी, बट गोल्डन क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी की है वो, तो उसको हम बिछाएंगे ना तो गर्मियों में हमें वो काटेगी, कट 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 करके काटेगी और इतने मोटे मोटे दाने निकाल देगी। इस वजह से हम उसको नहीं बिछा सकते अभी, है ना। तो बहुत 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 एक दर्दनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। मैं काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा परेशानी में उलझी हुई थी, इतना बीमार थी, सबको पता ही है। मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था, मुझे डस्ट एलर्जी है जिसकी वजह से मेरी नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा आप सबको पता ही है, ना ज़्यादा देर खड़ी रह सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। सारा का सारा वर्कलोड मेरे ऊपर पड़ा है, तो उसकी वजह से मेरी और भी ज़्यादा शदीद वाली तबीयत ख़राब हो गई है। इतनी ख़राब हो गई है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि दर्द में कैसे कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है। तो सो प्लीज़ मेक दुआ फॉर माई स्पीडी रिकवरी। मैं जल्दी से पहले की तरह हो जाऊँ, भाग दौड़ के अपने सारे काम करने लगूँ, ठीक है। तो दुआ ज़रूर करना। अपने हालचाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों से आगे आने वाली क्लिप में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिपेंड करता है क्लिप कितनी लंबी होती है। ओके, आती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन के साथ में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल।